मेरे साथ मेरी सहयोगी कनिका इस वक्त लाइव जुड़ी हुई है अधिक जानकारी के साथ। कनिका, जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं बिहार में चुनाव, वैसे वैसे ही रोचक होता जा रहा है, वैसे वैसे ही घोषणाएं हो रही हैं। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, इस बैठक में क्या अहम मुद्दे रहे? आने वाले समय में कांग्रेस जो है वो किन मुद्दों को लेकर मुख्य तौर पर अब सड़कों पर उतरने वाली है? देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक एक लंबे समय के बाद पटना में हुई और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना महामंथन जो है वो पटना में किया। बैठक में वोट चोरी मामले को लेकर जो है कांग्रेस तय किया है कि बूथ लेवल तक कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लेकर जाएगी। कई राज्यों में, अलग अलग राज्यों में बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। इसके अलावा जो है तमाम इन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन से लेकर तमाम तरह की जो पार्टी ने तैयार की रणनीति उसको पूरा किया जाएगा। यानी कि पूरा सीडब्ल्यूसी की बैठक की बात करें तो देश के तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन ने जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा उठाया और चुनाव आयोग को घेरा है, जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी बूथ लेवल तक अपने इस मुद्दे को ले जाने की कोशिश करेगी। जगह जगह बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। इसके अलावा क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव है, 20 जिलों में कांग्रेस पार्टी जो है घर घर अभियान की शुरुआत करेगी, जिसमें बड़े नेता जो है कांग्रेस पार्टी के जाएंगे और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी कि कांग्रेस की ओर से बिहार के मुद्दों के साथ साथ वोट चोरी का मुद्दा जो है प्राथमिकता से उठाया जाएगा। और इस बैठक में साफ तौर पे देश के तमाम मुद्दों के साथ साथ वोट चोरी को लेकर आगे क्या रूपरेखा रखी जाएगी उसको लेकर साफ तौर पे बैठक में चर्चा की गई है। ठीक है, आप बनी रहिएगा कनिका, मैं आपका रुख करूंगी अगली खबरों के लिए भी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है राहुल गांधी के बयान को लेकर, अपने दर्शकों को जानकारी साझा करें। दरअसल बयान में कहा गया है कि पूरे देश में आपका हक चोरी हो रहा है, आपका अधिकार चोरी हो रहा है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे अपने बयान में कहा है कि वोटर अधिकार यात्रा आपकी वजह से सफल हो पाई है, रिजर्वेशन रेगुलेशन अथॉरिटी बनाई जाएगी, 50% आरक्षण की दीवार को तोड़ा जाएगा। ये बड़ी बात राहुल गांधी अपने संबोधन में कहते हुए नजर आए। इस संविधान को मानते हैं और इस संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति को इस देश की प्रगति में भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, स्त्री हो पुरुष हो। इस संविधान में लिखा हुआ है। बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। तो कनिका लगातार हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई है। कनिका, वैसे तो कई बातों का जिक्र करते हुए वो नजर आए, एसआईआर का मुद्दा हो या वोट चोरी का मुद्दा हो, राहुल गांधी अलग अलग मंचों से इस बात को दोहराते हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी बात रिजर्वेशन को लेकर की, उन्होंने कहा कि सरकार बनेगी तो रिजर्वेशन रेगुलेशन अथॉरिटी बनाएंगे, 50% आरक्षण की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि वो दीवार को तोड़ेंगे। देखिए, राहुल गांधी की दो बड़े मुद्दे राहुल गांधी एक लंबे समय से उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान का मुद्दा उठाया था और पूरी कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन जो है इस मुद्दे के साथ आगे बढ़े थे। अब राहुल गांधी ने उसके बाद जो है ये कहा था कि जो रिजर्वेशन 50% आरक्षित किया गया है उसको वो आगे बढ़ाएंगे। और आज कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की ओर से अति पिछड़ा वर्ग को लेकर एक बड़ा ऐलान जो है वो जारी किया गया है, जिसमें 50% रिजर्वेशन को आगे बढ़ाने की बड़ी ऐलान और बड़ी घोषणा जो है वो महागठबंधन की ओर से की गई है। लेकिन इसके अलावा अति पिछड़ा और पिछड़ी जाति को लेकर जो है बड़े बड़े जो वादे हैं वो आज कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन ने किए हैं। राहुल गांधी एक लंबे समय से आरक्षण का मुद्दा उठाते आए हैं। राहुल गांधी साफ तौर पे 50% आरक्षण की जो सीमा है उसको बढ़ाने को लेकर लगातार बात करते आए हैं और वो ये दावा भी करते आए हैं कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी केंद्र में और राज्यों में वो इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और यही मुद्दा अब वो बिहार में उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन जानता है कि बिहार में जातीय समीकरण को साधना अपने आप में बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार का पूरा चुनाव जो है वो जाति आधारित चुनाव होता है। तो कहीं ना कहीं उस चुनाव को देखते हुए आज एक बड़ा ऐलान जो है ईबीसी वर्ग के लिए किया गया है, जिसमें बड़े वादे जो है निश्चित तौर पर अपनी तमाम यात्राओं के जरिए राहुल गांधी कहीं ना कहीं बिहार की जो राजनीति है वो सियासत के इर्द गिर्द घूमती है, इस बात को भी जान चुके हैं, समझ चुके हैं और इसी के इर्द गिर्द अब वो अपनी एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं और यहीं से सियासत को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कनिका, इन तमाम खबरों पर अपनी जानकारी साझा की। और सीधे आपको रुख करवा देते हैं जहां पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी की तमाम बातों पर पलटवार कर रहे हैं। सुनिए।
एक कास्टलेस सोसाइटी की तरफ जाना चाहिए, हमें कास्ट को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उन्होंने उस समय स्पष्ट रूप से ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ अपना मंतव्य रखा था, अपना भाषण दिया था। उस समय पिताजी ने ओबीसी के खिलाफ कहा और आज नेपो किड एक अलग ही अंदाज में ओबीसी के पक्ष में कह रहे हैं। ये वही लोग हैं, सोनिया जी तक शासन चला, मनमोहन जी तो प्राइम मिनिस्टर थे, मगर बागडोर जो है वो सोनिया जी के हाथों में था। ओबीसी आयोग तक नहीं बनाया गया इन लोगों से। ओबीसी आयोग जिन लोगों ने नहीं बनाया, वो आज हमें यह भाषण दे रहे हैं कि हम आएंगे तो ऐसा होगा, हम आएंगे तो वैसा होगा। आप चिंता करके देखिए, इनकी जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है वो केवल एक धर्म तक सीमित है। राजीव गांधी जी ने भी भाषण देते हुए सदन के अंदर 1990 में कहा था कि आप ओबीसी रिजर्वेशन मत लाइए, मुसलमान रिजर्वेशन का क्या होगा, मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में चिंता करिए। आज भी राहुल गांधी जी ने मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में बोला है। कर्नाटक के अंदर ये जो कास्ट सेंसस की बात हो रही है, कास्ट सेंसस नरेंद्र मोदी जी ने इसे स्थापित किया है, नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया है। हमारे देश के ओबीसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कास्ट सेंसस होगा इसका कुछ दिनों पहले ऐलान भी किया, पार्लियामेंट में यह घोषित हुआ। मगर कर्नाटक के अंदर जहां कास्ट सेंसस चलने की बात हुई थी, अभी तक उसके नतीजे क्यों नहीं आ पाए? क्यों दोबारा कास्ट सेंसस करना पड़ा? क्यों कांग्रेस के अंदर भी एक चुप्पी छाई हुई है? क्यों कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं कर्नाटक में सुगबुगाहट है? क्या कारण रहा है कि कास्ट सेंसस के माध्यम से भी कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी अपीजमेंट में लगी हुई है? आप देखिए, कुर्बा क्रिश्चियन, ब्राह्मण क्रिश्चियन, वोकलिंगा क्रिश्चियन, ऐसा कास्ट आपने सुना है क्या कहीं? 26 ऐसे कास्ट उन्होंने कर्नाटक में बनाए हैं, जिसके माध्यम से जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए उनका हक छीन करके किस प्रकार से धार्मिक तुष्टीकरण किया जा सके, किस प्रकार रिलीजियस अपीजमेंट किया जा सके, उस दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है कर्नाटक में। और इसी कारण से कांग्रेस के खेमे के अंदर भी कर्नाटक में एक अशांति है। आज राहुल गांधी जी ने कहा कि हम सरकार में यदि आएंगे तो जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें हम रिजर्वेशन देंगे ओबीसी को, ईबीसी को। आप याद करिए, कर्नाटक में भी उन्हीं की सरकार है और वहां 4% का रिजर्वेशन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर में केवल मुसलमानों को दिया गया। तो कांग्रेस पर पलटवार करते हुए संबित पात्रा बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। चलिए एक बार फिर से खबरों का रुख करते हुए अगली बड़ी खबर आप तक साझा करें। दरअसल पटना में बीजेपी की 2 दिवसीय अहम बैठक, दावेदारों के नाम पर मंथन और चुनाव